नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हमारा जो विषय था षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना, इस पाठ को हमने पढ़ लिया था। इसके अभ्यास प्रश्न भी हमने कर लिए थे और इसी के क्रम में यानी आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत योग्यता विस्तार से शीर्षक से कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है? चूंकि हम यहाँ पर महिलाओं के विषय में बात कर रहे थे, तो कुछ महिलाओं की जानकारी जो विभिन्न क्षेत्रों में सफल हुई है आज तक, उनके बारे में बताया गया है। साथ ही कुछ व्याकरण के बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं। तो आइए विद्यार्थियों, आप कॉपी पेन साथ लेकर के बैठे और जानते हैं कि क्या यहाँ बताया गया है। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, अस्मिन् पाठे स्त्रीणां विषये वयं पठितवन्तः। अत्र वयं विभिन्न क्षेत्रेषु सफलाः महिलाः का सन्ति तासु प्रमुखाणां महिलानां नामानि ज्ञास्यामः यथा। विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने स्त्रियों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी स्त्रियां अपने अपने समय में प्रसिद्ध हुई। अत्र यानी यहाँ पर इस जो ये वीडियो है, यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रेषु सफला महिला का सन्ति, विभिन्न क्षेत्रों में सफल महिलाएं कौन कौन सी हैं, उनमें से प्रमुख महिलाओं के नाम यहाँ पर हम जानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए गायिका, यानी संगीत के क्षेत्र में, गायन क्षेत्र में कौन कौन सी महिलाएं प्रसिद्ध हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर एक है अपने पास में SS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, ये जो है SS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गंगूबाई हंगल, ये प्रमुख महिलाएं गायिकाएं हुई हैं जो अपने क्या हैं, प्रसिद्ध हैं, अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। बड़े आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है। इनके अलावा और भी ऐसी महिलाएं हैं जो संगीत के क्षेत्र में, गायन क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में सरोजिनी नायडू, अरुंधति राय, ये पुस्तक लेखन कार्य में अग्रणी है। आगे देखिए, राजनीति क्षेत्र में इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन। आप जानते ही होंगे इनको कि हमारे जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही, कौन? प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो वो कौन रही है विद्यार्थियों? वो इंदिरा गांधी ही रही हैं। इसीलिए अपने क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध रही हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिभा पाटिल, अर्थात इनको भी आप जानते हैं, ठीक है ना। ये प्रथम क्या है? प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, कौन है? प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ठीक है, आगे देखिए, सुमित्रा महाजन, ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। आगे देखिए, खेल जगत में कौन कौन सी महिलाएं प्रसिद्ध हुई हैं? देखिए, PT उषा, यानी कि ये एथलीट है, अर्थात क्या है, ये धावक है, धाविका बोलते हैं। धावक पुल्लिंग हो गया, धाविका स्त्रीलिंग हो गया, तो ये धाविका है, ठीक है ना, जो कि PT उषा बहुत प्रसिद्ध रही है। और साइना नेहवाल, इनको आप जानते ही हैं, बैडमिंटन खेला करती हैं। इनके अलावा सानिया मिर्जा और भी कई महिलाएं प्रसिद्ध हैं खेल जगत में। तो आइए आगे चलते हैं अपन। वाणिज्य के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कौन सी महिलाएं प्रसिद्ध हैं अर्थात हुई हैं? उनको देखिए, अरुंधति भट्टाचार्य, ये व्यापार के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध महिला है। इंदिरा नोई, ठीक है, ये भी भारतीय मूल की महिला प्रसिद्ध हुई है। चंदा कोचरहा, ये भी क्या है, अपने व्यापार क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध महिला रही हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रमुख महिलाओं के विषय में हमने जान लिया है और ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, प्रमुख नाम जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। अब आगे देखिए, हम जो पढ़ने वाले हैं वो व्याकरण के बिंदु हैं। व्याकरण के कौन से बिंदु हैं? व्याकरण के बिंदु है अलम इत्यस्य प्रयोगः। अलम, इसका प्रयोग, जो ये अलम है, ये एक अव्यय है, ठीक है। अव्यय हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है, पिछले पाठों में भी अध्ययन किया है, ठीक है।
अलम जो है वो क्या है, अव्यय है, और इसका प्रयोग कैसे होता है, किस विभक्ति के साथ होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अलम योगे तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति च प्रयुज्यते। अलम के योग में तृतीया और चतुर्थी विभक्ति जो है वो प्रयोग की जाती है। अर्थात कैसे, तृतीया विभक्ति, देखिए तृतीया विभक्ति कैसे, व्यर्थार्थे, व्यर्थ अर्थ में, ठीक है ना, बेकार अर्थ में, या समाप्तार्थे, समाप्त अर्थ में, या किसी चीज को समाप्त करना हो, नहीं करना हो, मना करना हो उस अर्थ में, और व्यर्थ अर्थ में, यानी बेकार है, व्यर्थ है, इस अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका, अलम, ठीक है ना, ये अर्थ किसके हैं, अलम के हैं, ध्यान रखना। अब यहां पर देखिए कैसे, विवादेन अलम, विवाद मत करो ऐसा हम कहते हैं, या विवाद समाप्त करो ऐसा हम कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि विवादेन अलम, विवाद करना व्यर्थ है, झगड़ा करना व्यर्थ है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये तृतीया विभक्ति हुई है जहां रेखांकित किया हुआ है, और अलम के योग में हुई है। दूसरा उदाहरण देखिए, पश्चातापेन अलम, पश्चाताप करना व्यर्थ है, ठीक है ना, पश्चाताप करना क्या है, व्यर्थ है, या तुम पश्चाताप कर रहे हो उसको मत करो, पश्चाताप मत करो, ये अर्थ निकलेगा। कलहेन अलम, ठीक है ना, झगड़ा करना बंद करो, ठीक है, समाप्त करो, बंद करो, समाप्त करो, यह झगड़ा करना व्यर्थ है। ये अर्थ अपने पास में निकल करके आ रहे हैं दोनों यहाँ पर तृतीया विभक्ति के योग में। ध्यान रखना, अलम जो अव्यय है उसका जब हम प्रयोग तृतीया में करते हैं तो ये अर्थ सामने निकल करके आता है। ये विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, हमने तृतीया में पढ़ा, ठीक है, और अब चतुर्थी में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चतुर्थी में किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी में जब प्रयोग होता है तो हमारे पास वाक्य का अर्थ होता है पर्याप्त अर्थे, यानी कि पर्याप्त, यानी कि किसी भी चीज की आवश्यकता जब पूर्ति हो जाती है, पर्याप्त, काफी, ठीक है, उस अर्थ में यहाँ पर कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, कब, अलम के योग में। जैसे दैत्य, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे होगा दैत्येभ्यः, ठीक है ना, जो दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, उनके लिए हरि ही अलम, हरि पर्याप्त है। कौन है पर्याप्त, वो करता है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो गई, प्रथमा विभक्ति है। लेकिन किनके लिए पर्याप्त है, तो दैत्यों के लिए, तो इनमें इस पद में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है विद्यार्थियों। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, दुष्टेभ्य रामः अलम, दुष्टों के लिए राम पर्याप्त है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समाप्त अर्थ या बंद करना अर्थ या व्यर्थ अर्थ नहीं है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर यह अंतर आपको समझना है कि तृतीया विभक्ति में जब हो तब समाप्त या फिर व्यर्थ अर्थ प्रकट होता है, लेकिन अगर चतुर्थी विभक्ति आ रही है अलम के साथ में तो वहां पर पर्याप्त अर्थ निकलेगा, या यूं कह लीजिए पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है अलम के साथ। अब आगे देखिए, रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, ठीक है, ये अर्थ निकलेगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये अलम का प्रयोग हुआ तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति के साथ। अब आगे देखिए, सह इत्यस्य प्रयोगः, सह इसका प्रयोग, अब यह भी क्या है, एक अव्यय है, सह यानी साथ, ठीक है, और इसी के समान अर्थ देने वाले कुछ और भी अव्यय है, तो आइए जानते हैं कौन से हैं और किस प्रकार प्रयोग होता है। सह, साकम, समम, सार्धम, ठीक है, सह, साकम, समम, सार्धम, ये चार अव्यय हैं जो एक ही अर्थ देते हैं, और वो कौन सा अर्थ देते हैं, साथ, ठीक है, कौन सा अर्थ देते हैं, साथ। एतेषाम अव्ययानाम योगे तृतीया विभक्ति भवति, इनके साथ में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों आपको, कोई और विभक्ति नहीं होती। एतेषाम सर्वेषाम हिंद्याम अर्थः वर्तते, इन सभी का हिंदी में अर्थ क्या है, साथ, ठीक है। अब देखिए वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे, तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि सह जो है, साथ जो है, हम किसी भी व्यक्ति के साथ खाते हैं, जाते हैं, ठीक है ना, पीते हैं,
इत्यादि जो भी कार्य करते हैं जिसके साथ में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, या वाक्य में बात करें तो किसी पद विशेष के साथ, ठीक है ना, तो जिसके साथ व्यक्ति आ रहा है जिसके, तो उस जिसके में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहां पर देखिए सह का प्रयोग किया है, पित्रा स पुत्रः गच्छति। पुत्रः गच्छति ये कर्ता है, गच्छति जाता है ये क्रिया है, तो यहाँ कर्ता और क्रिया तो ये है। अब किसके साथ? तो पिता के साथ। तो यहाँ जिसके साथ है तो इसमें तो तृतीया विभक्ति हमें करनी है। क्या करनी है विद्यार्थियों? तृतीया विभक्ति करनी है, और साथ में जो साथ का अर्थ देने वाला अव्यय है वो हमें लिखना है सह। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ दूसरा अव्यय भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये अव्यय है अपने पास में साकम समम सार्धम इत्यादि। अब अगला वाक्य देखिए, ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, साकम अहम रामेण साकम भोजनम करिष्यामि। तो यहाँ रामेण साकम, राम के साथ, मैं राम के साथ भोजन, ठीक है ना, करूंगा। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, किसके साथ में भोजन करूंगा? राम के साथ में। तो जिसके साथ में क्रिया हो रही है तो उसके साथ में, अर्थात उस व्यक्ति विशेष या उस पद विशेष में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। और उससे जस्ट आगे यानी अगला पद जो आएगा वो साथ अर्थ देने वाला अव्यय आएगा। ठीक है, तो ये वाक्य हो गया अहम रामेण साकम भोजनम करिष्यामि। ठीक है, अगला देखिए समम। ठीक है, अर्थ समान ही आ रहा है, साथ साथ साथ। राधा कृष्णेन समम नृत्यति। राधा जो है कृष्ण के साथ नाचती है। किसके साथ? कृष्ण के साथ। कौन नाचती है? तो जो करता है उसमें तो प्रथमा आएगी, तो यहाँ प्रथमा है, वो हमारा विषय नहीं है। अभी हमारा विषय है सह के साथ में कौन सी विभक्ति होती है, तो सह के साथ में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, आगे देखिए सार्धम। त्वम मालया सार्धम गच्छ। तुम माला के साथ जाओ। ठीक है, किसके साथ? माला के साथ। सार्धम यानी साथ, गच्छ यानी जाओ, तुम माला के साथ जाओ। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने जाना कि सह का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है? तृतीया विभक्ति के साथ होता है। और सह का अर्थ देने वाले और कौन कौन से अव्यय हैं? सह है ही, उसके अलावा साकम, समम और सार्धम, ये चार अव्यय साथ अर्थ में तृतीया विभक्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा, आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब आगे देखिए, आगे व्याकरण से संबंध बिंदु और कौन से हैं। यहाँ देखिए अव्ययम, हमने पिछली कक्षा में ये अव्यय पढ़ लिया है, लेकिन फिर वापस देखिए इस पाठ में कौन कौन से अव्यय आए हैं, उनको हम एक बार फिर से देखते हैं। अस्मिन् पाठे वयम निम्नलिखित अव्ययपदानि पठितवन्तः। हमने इस पाठ में निम्नलिखित अव्ययों को पढ़ा है और उनका क्या अर्थ है आइए जानते हैं। इव के समान, वा का मतलब या, अद्य आज, एव ही, स्व आने वाला कल, तद यानी वह, कथम कैसे, ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक है। ये क्या है? प्रश्नवाचक है। यदा तदा जब तब, वृथा व्यर्थ। आगे देखिए, किम क्या, खलु निश्चय बोधक है, अधुना इस समय या अभी, सहसा अचानक, यह बीता हुआ कल, ठीक है ना, यस्टरडे। यह, यहां पर देखिए यह नहीं है, यत, यत आएगा यहां पे। यत यानी जो, चेत तो, तूष्णीम चुपचाप, यदि तरही यदि तो, ठीक है ना, अलम व्यर्थ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अलम तृतीया में होगा तो व्यर्थ अर्थ होगा, और चतुर्थी में होगा तो पर्याप्त अर्थ होगा। किमर्थम, किस लिए, ये भी प्रश्नवाचक है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने योग्यता विस्तार में आने वाले बिंदु कौन कौन से पढ़े, प्रमुख महिलाओं के चित्र सहित नाम पढ़े हमने, और साथ ही हमने जाना कि सह का प्रयोग किस विभक्ति के साथ होता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि जो अलम है वो तृतीया और चतुर्थी विभक्ति में किस प्रकार प्रयुक्त होता है। और अंत में हमने जाना है कि मुख्य प्रमुख अव्यय जो इस पाठ में हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार अपना जो पाठ है
छठा गृहम शून्यम सुताम विना वह पूर्ण होता है। अब आगे अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।